नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश पारसनीस, स्पाइन सर्जन पुणे से। जब भी स्पाइन सर्जरी के बारे में डिस्कशन होता है, पहला क्वेश्चन आजकल सबके दिमाग में आता है कि ये कैसे किया जाएगा। ये ओपन सर्जरी है कि एंडोस्कोपी है। कई बार हमारे जैसे लोगों में इतनी बार इंटरनेट और बाकी सोशल मीडिया में बात कर करके एंडोस्कोपी का टेक्निक पेशेंट तक पहुंचाया है। तो पेशेंट के जब सर्जरी की बात निकलती है तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है कि आप ये दूरबीन से करेंगे कि नहीं। तो ये दोनों में फर्क क्या है? ओपन सर्जरी जो कन्वेंशनली एक कट लेके किया जाता है, यूजुअली एक डिस्क के लिए ये 1.5 या 2 सेंटीमीटर के कट से किया जा सकता है, या तो अगर स्क्रू डाल के फिक्स करना है तो 6 से 8 सेंटीमीटर के कट से किया जा सकता है। इसमें स्किन कट करने के बाद स्नायु साइड में लेना होता है। अंदर स्पाइन को पहुंचने के लिए जो मसल्स बोन को अटैच्ड है उनको साइड पे लेके फिर देखा जाता है। कई बार उसके दरमियान हम माइक्रोस्कोप का भी यूज करते हैं। तो इसमें थोड़ा ब्लीडिंग होता है, मसल साइड को लेना पड़ता है और फिर बोन में छिद्र करके अंदर जाते हैं। यही अगर आप एंडोस्कोपी से करेंगे तो बहुत छोटे छिद्र से यही बात होती है और अंदर जाने के बाद वाटर मीडियम के थ्रू हम लोग करते हैं। रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है, विजुअलाइजेशन अच्छा होता है और वही चीज़ बड़ी दिखने के कारण नसों को धक्का लगना या दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन का खतरा भी कम होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि कौन से केस में कौन सा टेक्निक हम सही तरह यूज़ करें, ये स्पेशलिस्ट को डिसाइड करना। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी को भी भूख लगे और हमने खाना ऑफर किया, तो कोई पूछेगा खाना खाने का अच्छा तरीका क्या है? हाथ से खाए, छुरी चम्मच से या चॉपस्टिक्स से? दिखने के लिए चॉपस्टिक्स बहुत ही क्लीन और फैशनेबल लगेंगे। हम अगर बताएंगे कि चॉपस्टिक से खाओ, उसके फायदे कितने हैं, सब सही है, लेकिन आप क्या खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चावल की जगह आपको मसाला डोसा खाने के लिए दे दूं, तो क्या आप चॉपस्टिक से खाने लगेंगे? तो यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से केस में कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। अभी ओपन सर्जरी में कई बार ब्लीडिंग होता था, ब्लड रिजर्व रखना पड़ता था। कई बार पेशेंट को दर्द होता है इसलिए ज़्यादा दवाई देनी पड़ती थी। वो मिनिमल इन्वेजिव और एंडोस्कोपिक सर्जरी में आजकल ज़रूरत नहीं होती। कम छेद में करते हैं, कुछ काटते नहीं, इसीलिए तुरंत उसी दिन पेशेंट चलते हैं, टॉयलेट तक कूद जाते हैं, उसी दिन या दूसरे दिन घर जाते हैं। इसका सीधा असर हुआ आपका हॉस्पिटल स्टे कम होने पे। ज़्यादा आप मूवमेंट जल्दी कर पाते हो, इसीलिए घर जाने के बाद एक्टिविटी बढ़ गई, सो के रहने की ज़रूरत नहीं हुई। और जिनको जल्दी काम पे जाना है, वो कई जल्दी 1 या 2 हफ्ते में ही आजकल काम जॉइन कर सकते हैं। तो इसका सीधा असर जो लोग एक्टिव करियर चूज़ कर रहे हैं, जिनको जल्दी काम पे जाना है, उनका फ़ायदेमंद है। तो ऐसे कई कई सारे फ़ायदे हैं, जो एंडोस्कोपी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद देखेंगे, तो फिर 2 टेक्निक्स में ज़्यादा फ़र्क है, ऐसी बात नहीं है। अगर ठीक से किया जाए, तो सारे टेक्निक्स में वो कंडीशन सही तरह वो स्पेशलिस्ट ठीक कर ही सकता है। तो एंडोस्कोपी और ओपन सर्जरी कौन-सा चूज़ करना है, वो आपके स्पाइन सर्जन स्पेशलिस्ट को पूरी तरह पूछ के फिर ही डिसाइड करिए। धन्यवाद।